बेटियों को तालीम याफ्ता बनाने के वायदे, दावे और अहद पर कहीं अमल होता हो या ना होता हो, लेकिन बरेली में वाक़े इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज ने इस मामले में बेहतरीन मिसाल कायम की है। गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियां तंगहाली की वजह से अपनी स्कूली तालीम से किनारा कशी न कर लें, इसके पेश नज़र कॉलेज की प्रिंसिपल ने ज़कात फ़ंड कायम किया है। इसमें जमा रकम से हर बरस तकरीबन 350 से 400 तालिबात की फ़ीस जमा होती है और तमाम तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त किए जाते हैं। ज़कात दूसरी जगह देते थे, हमारे रिलेशन भी दूसरी जगह ज़कात देते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ज़कात और जो मेरी फैमिलीज मेम्बर्स हैं उनकी ज़कात को यहीं इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत मैं सोचती हूँ कि कहीं और नहीं है। यहाँ बच्चियों का मुस्तकबिल संभल रहा है, दूसरी जगह ज़कात दे रहे हैं, वो अपनी रोटी अपने खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, अपने कपड़ों का कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चियों का मुस्तकबिल उस ज़कात से संभल रहा है। तो मैंने सोचा कि सारी ज़कात क्यों ना यहाँ पर एक फ़ंड बनाया जाए और उससे गरीब बच्चियों की मदद की जाए। चमन जहां बरेली शहर में वाक़ इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में दर्स हासिल करने वाली सैकड़ों तालिबात के लिए एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ कॉलेज की प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हैं, बल्कि वो सरपरस्त का भी किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने अब से तकरीबन 11 बरस कबल ज़कात फ़ंड कायम किया था, जिसकी मदद से अब तक हज़ारों तालिबात को तालीम के हुसूल में मुकम्मल मदद फराम हुई है। ख़ास बात यह है कि इस फ़ंड में आम लोगों की इमदाद का रुपया जमा नहीं किया जाता है, बल्कि प्रिंसिपल चमन जहां, स्कूल की खातून असातिज़ा और कुछ रिश्तेदार अपनी आमदनी में से कुछ रकम जमा करते हैं। चमन जहां इस बात की ख़ास एहतियात और ख्याल रखती हैं कि जिन तालिबात की मदद की जाती है उनका जिक्र न तो कहीं कागज़ों में आता है और न ही किसी की ज़बान पर। जब हम पढ़ते थे तब भी यहाँ की प्रॉब्लम हमने बच्चियों की देखी, और फिर हमारा भी ऐसा कोई बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा, परेशानियाँ हमारी एजुकेशन में भी आई, वो भी मैंने महसूस किया। यहाँ के अपने साथियों के साथ भी फ़ीस की और बहुत सी फिनंशियल प्रॉब्लम मैंने महसूस की। फिर मैंने जब यहाँ पढ़ाना शुरू किया, तब जब क्लास टीचर बनी, तब मैंने ये महसूस किया कि बच्चे किस मुसीबत से यहाँ पर अपनी फ़ीस को जुटा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं टीचर थी तो वसाइल बहुत लिमिटेड थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। सन 2010 ईस्वी में कायम करदा ज़कात फ़ंड को बैतुल माल नाम दिया गया है। इस फ़ंड की इनफरादी खुसूसियात हैं। इसमें जमा रकम से न सिर्फ तालिबात की फ़ीस जमा होती है, बल्कि अगर किसी लड़की के वालिदैन गरीब, बेसहारा, बीमार या बेरोज़गार हैं तो उनकी दवा, घरेलू अशिया और दीगर अखराजात भी बर्दाश्त किए जाते हैं। तालिबात की फ़ीस के अलावा उनके निसाब की किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व दीगर तालीमी ज़रूरियात के अखराजात भी इसी फ़ंड से अदा होते हैं। इस फ़ंड में तमाम मेम्बरान को एक दूसरे पर इतना एतमाद है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रिंसिपल चमन जहां ने मामूल बना लिया है कि जो लड़की कुछ दिन गैर हाजिर रहती है तो कॉलेज का कोई एहलकार उसके घर जाकर कुनबे की माशी सूरत हाल की रिपोर्ट प्रिंसिपल के सुपुर्द करता है। अगर लड़की ने तंगहाली की वजह से स्कूल आना बंद किया है तो फिर एक मजीद लड़की की मदद का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसकी तालीम बदस्तूर जारी हो जाती है। एक साल में ऐसा कर लीजिए कि 350-400 बच्चों की मदद हो फीस के मामले में। और जैसे कुछ बच्चे के पेरेंट्स बीमार हैं और उनकी पढ़ाई रुक रही है, क्योंकि पेरेंट्स बीमार हैं, बच्चियाँ नहीं आ सकती, उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं। जब मैं क्लास टीचर कहती है कि फला बच्चा नाम कट गया है, उतने दिन से नहीं आ रहा है, तो फिर फ़ोन करके या किसी तरह से उनसे मालूम किया जाता है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे निकल के आते हैं कि पेरेंट्स बीमार हैं, जो फादर कमाने वाले थे वही बेड पर हैं या घर पर हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चियों को रोक लिया गया है। तो उनकी बच्चियों की जो पेरेंट्स की दवाइयों का खर्च है, जहाँ तक हम कर सकते हैं तो उनको दवाइयों का भी हम देते हैं, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते। तकरीबन 10 बरस कबल महज 10 लड़कियों की मदद से इस फंड की शुरुआत हुई थी। आज इसी फंड्स की मदद से तकरीबन 400 तालिबात हर बरस तालीम हासिल कर रही हैं। इस फंड का हिसाब किताब स्कूल की 2 खातून असातिज़ा के ज़िम्मे है। प्रिंसिपल चमन जहां ने अपने बचपन में जिन मुश्किलात का सामना किया, उन्हें वहीं से हौसला मिला। हौसले ने उम्मीद जगाई तो उम्मीदों ने रास्ते कायम किए। खिदमत खल्क के जज्बे और हौसले के साथ लोग इस फंड के साथ आते गए और कारबां बनता गया। बरेली से ईटीवी भारत के लिए मुस्तफ़ीज़ अली खान की खास रिपोर्ट।